चलिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में कई बार आ रखा है। तो क्या क्वेश्चन है? इफ टेंजेंट ए प्लस बी इज इक्वल टू अंडर रूट 3। अब ये ए प्लस बी क्या है? टेंजेंट ए प्लस बी उसने लिख दिया है ब्रैकेट में। तो ये क्या है? एक तरह से एंगल ही तो है, ये थीटा ही तो है। तो ए प्लस बी की वैल्यू अंडर रूट 3 है, यानी ये क्या कह रहा है? ये किसके बराबर है? अंडर रूट 3। तो यानी अगर अंडर रूट 3 है तो ए प्लस बी अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था ना। दूसरी कंडीशन दे दी है कि टेंजेंट ए माइनस बी 1/अंडर रूट 3 है। फिर कंडीशन क्या लिखा है कि जो सम है दोनों एंगल का, जो ए प्लस बी है, वो 0 से तो बड़ा है और 90 डिग्री के बराबर तक है या उससे छोटा है। दूसरी कंडीशन ए बी से बड़ा है। क्या कह रहा है? जो ये एंगल है आपका, ये जो, अगर मैं इसको थीटा लिख दूं तो थीटा मेरा 0 डिग्री से तो बड़ा है और 90 के, यानी इस रेंज में हमारा एंगल पड़ रहा है 0 से 90 के बीच में। ठीक है, ए प्लस बी। और दूसरा, क्योंकि ये दो पार्ट है, जैसे मान लो एक 60 हो गया और एक 30 हो गया, ए हमारा 60 हो गया, बी हमारा 30। तो कह रहा है एक एंगल 60 आया, 30 आया, तो जो बड़े वाला एंगल है वो ए है, छोटे वाला बी है, यानी ए बी से बड़ा है। जैसे, ठीक है, तो क्या कंडीशन है? पहला कि भैया ये टेंजेंट का एक एंगल है जिसकी वैल्यू अंडर रूट 3 के बराबर है। ये टेंजेंट का दूसरा एंगल है जिसकी वैल्यू अंडर रूट 3 के बराबर है। फिर ये जो सम वाला एंगल है वो 0 से बड़ा है और 0 से तो बड़ा है और 90 के बराबर हो सकता है सम। और ए जो है, दोनों एंगल की वैल्यू निकालोगे तो ए बड़ा आएगा बी से, तो ए भी फाइंड आउट करो। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पुट करते हैं। तो यहाँ से आ गया टेंजेंट ए प्लस बी इज इक्वल टू अंडर रूट 3, बड़ी वैल्यू है, कहाँ पे आती है? टेंजेंट 60। तो यानी टेंजेंट ए प्लस बी किसके बराबर आ गया? टेंजेंट 60। तो यानी ये किसके? टेंजेंट टेंजेंट के बराबर हुआ, एंगल एंगल के बराबर हो गया भाई। तो ए प्लस बी किसके आ गया? 60। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब दूसरी, टेंजेंट ए माइनस बी किसके बराबर है? 1/अंडर रूट 3। 1/अंडर रूट 3 किसके बराबर होता है? छोटा एंगल 30 डिग्री। याद कराया था ना टेंजेंट का छोटा। तो यानी टेंजेंट ए माइनस बी किसके बराबर आ गया? टेंजेंट ए माइनस बी टेंजेंट 30 के। टेंजेंट टेंजेंट के बराबर है तो एंगल एंगल के बराबर होगा। ए माइनस बी किसके बराबर आ गया? सॉल्व करेंगे भैया, बी दोनों में इक्वल अपोजिट है तो ऐड कर देंगे इक्वेशंस को, तो वो क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ये समझाने के लिए था। इसको मैं साफ करती हूँ। तो हम क्या करेंगे? अब ऐड करेंगे, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट क्या है? ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 और सेकंड क्या है? ए माइनस बी इज इक्वल टू 30। ये फर्स्ट ऐड करेंगे तो नो साइन चेंज, ये इक्वल अपोजिट कैंसल आउट। 2a बराबर 90। तो a कितना आ गया हमारा? 45 आ गया। ठीक है, a कितना आ गया हमारा? 45 आ गया। चलिए आगे b निकालते हैं। चलिए फटाफट अब b निकाल देते हैं। पुट कर दो a की वैल्यू, तो ये हमारा a निकल गया ना। पुट इन किसी में भी पुट कर दो, यहाँ मैं ये वाला ही रब कर रही हूँ। ठीक, ओके, ठीक है। क्या करेंगे? किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो तो आपकी वैल्यू बी की भी आ जाएगी। पुट a इज इक्वल टू 45 इन फर्स्ट हमारा क्या था? a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री था। 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि इधर क्या है? प्लस है इसके साथ, तो b माइनस हो जाएगा। b की वैल्यू
15 डिग्री। तो हमारे ए एंड बी कितने आ गए? 45 एंड 60। ए बड़ा है बी से? यस। क्या ये इन दोनों की वैल्यू ए प्लस बी की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो 60 बनती है। क्या वो 90 से छोटी है? है भाई। तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी और ये आंसर आ गया। इसी तरह का दे रखा है बुक में एग्जाम्पल नंबर 8 जो भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ ये सवाल मैंने कराया है, उसमें कॉस के फॉर्म में दे रखा है, उसको आपको खुद ट्राई करना है और अगर नहीं समझ आता तो आप कमेंट में डालना, मैं उसको दोबारा कराऊंगी। फोर्थ क्वेश्चन है वेदर द फॉलोइंग आर द ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी प्रूव करना है और ट्रू है तो ट्रू, नहीं ट्रू है तो उसको भैया जस्टिफाई करिए। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? साइन ए प्लस बी इसके बराबर है कि नहीं? तो पुट कर दीजिए। लेट ए को मैं अगर 60 मान लूँ और बी को मैं 30 डिग्री मान लूँ, बी को कितना मान लिया? 30 डिग्री। पुट कर दो। साइन 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री चेक कर लेते हैं बराबर आता है कि नहीं। ठीक है। ये तो बन गया साइन 90 डिग्री और ये हो गया √3/2 प्लस 1/2। इसकी वैल्यू आती है 1। तो ये दोनों का एलसीएम सेम है तो ये बन गया। क्या ये बराबर आ रहे हैं? नॉट इक्वल टू। तो ये जो टर्म है जो इन्होंने पूछा है कि क्या साइन ए प्लस बी साइन ए साइन बी के बराबर होगा? नहीं होगा। तो ये कैसी होगी स्टेटमेंट? फॉल्स। क्यों हो गई? हमने जस्टिफाई भी कर दिया है। स्टेटमेंट फॉल्स क्यों होगी? क्योंकि हमने देखा जब हमने 60 प्लस 30 पुट किया तो 60 और 30 जब हम अलग अलग करते हैं तो अलग अलग आता है। इसी तरह बच्चों एक क्वेश्चन ये भी याद रखो, साइन 30 एक बच्चे ने मेरे से पूछा था कि ये क्या इसके बराबर होगा? 60 को मैं आधा कर दूं तो ये भी नहीं होगा क्योंकि देखो ये वैल्यू और 60 क्या होता है? तो ये आपस में बराबर नहीं होंगे। ये सोचो कहीं ये इसका आधा कर दूं तो ये आ जाएगा, नहीं भैया। ये एंगल है। ये क्या है? एंगल है और एंगल पे इन दोनों का ये रेशो बता रहा है, इनका इसका आपस में, कि भैया 60 होगा तो इनका रेशो ये आ जाएगा, 45 करोगे तो रेशो कुछ और हो जाएगा, 70 कर दोगे तो कुछ और होगा ना। ठीक है। 0 से 90 के बीच में ये वैल्यूज़ नहीं है कि भैया 30 का आधा 60 हो गया, नहीं जी भाई। ठीक है। तो अलग अलग एंगल पे अलग अलग वैल्यूज़ आती हैं। चलिए सेकंड पार्ट है फोर्थ का, उसमें पूछ रहे हैं कि क्या साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज करती है जैसे जैसे थीटा बढ़ता है? तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्यों ट्रू है? अब देखो मैं सबकी वैल्यू लिख रही हूँ। साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 एंड साइन 90। 0 पे वैल्यू 0, 3 पे 30 पे 1/2, ये होती है √3/2। √3 कितना होता है? 1.73 होता है। ठीक है। अगर इसको मैं सोल्व करूँ तो 0.8 समथिंग आएगी। तो ये 0.5 है। बढ़ रहा है 45 पे 1/√2 गड़बड़ हो गया। 1/√2। √2 कितना होता है? 1.4। इसको अगर डिवाइड करोगे तो 1 को करोगे तो 10/14। तो 10 को करो 14 से, 5/7 आ गया। 7 से करोगे तो 0.7 के अराउंड आएगी। 7 7 ज़ा 49। ठीक है। 60 पे वैल्यू क्या आती है? √3/2। √3 होता है 1.73/2। ये करोगे तो लगभग 8 आ रही है। ये इससे बड़ी, ये इससे बड़ी, और 90 पे 1। तो जैसे जैसे थीटा हमारा बढ़ रहा है वैल्यू बढ़ रही है। यस। तो ये क्या आ गई? ट्रू आ गई। तो द वैल्यू ऑफ थर्ड पार्ट फोर्थ का, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो ये स्टेटमेंट कैसी हो गई?
फॉल्स। क्यों हो गई फॉल्स? देखो कॉस 0 तो कितना आता है 1, और कॉस 90 कितना आ रहा है 0। तो थीटा जैसे जैसे बढ़ रहा है वैल्यू क्या हो रही है, छोटी होती जा रही है। इसी तरह देख लो कॉस 60 कितना होता है 1/2, 0.5। तो क्या होगा 0 पे तो 1 है, फिर उससे छोटी हो गई 0.5 हुई, फिर उससे भी छोटी होगी 0 हो गई। तो ये स्टेटमेंट कैसी हो गई, फॉल्स हो गई। चलिए इसका फोर्थ पार्ट, इसमें पूछ रहा है क्या साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। क्या साइन थीटा कॉस थीटा की सभी वैल्यू के लिए बराबर होगा? तो इसका आंसर क्या आएगा भैया, फॉल्स आएगा। क्यों फॉल्स आया? सिर्फ 45 डिग्री पे बराबर होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि साइन 0, अगर मैं थीटा को 0 ले लूँ तो साइन 0 0, जबकि कॉस 0 1 होता है। तो साइन 0 इज नॉट इक्वल टू कॉस 0, ठीक है। तो सिर्फ ये एक वैल्यू 45 पे बराबर होते हैं। उसी तरह टेंजेंट और कोट भी 45 पे बराबर होते हैं, और कोसिकेंट और सीकेंट भी होता है। और इसका लास्ट पार्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, कोट ए इज कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। जब a 0 हो जाता है तो कॉट डिफाइन नहीं होता है। तो यानी ये क्या कह रहा है, कॉट 0 डिग्री की वैल्यू बता दो। a कितना है 0, तो कॉट कॉट को टेंजेंट का रेसिप्रोकल लिखते हैं, तो 1 टेंजेंट की वैल्यू 0। टेंजेंट 0 पे 0 होता है, और 1/0 क्या होती है, नॉट डिफाइंड टर्म होती है। क्या होती है, नॉट डिफाइंड। जब नॉट डिफाइंड है, यहाँ पे भी इसने नॉट डिफाइंड ही मेंशन किया है, तो ये स्टेटमेंट कैसी हो गई, ट्रू। यस, कि कोड जो है 0 डिग्री पे डिफाइंड नहीं होता है, टेंजेंट 90 डिग्री पे नहीं डिफाइंड होता है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। बच्चों बहुत ध्यान से क्वेश्चन करना, समझ के करना, और कोशिश करना पहले क्वेश्चन पढ़ो और खुद करो, और अगर आंसर फिर चेक करो, अगर आंसर सही नहीं आ रहा है फिर देखो कि भैया करेक्शन वर्क कहाँ हमने गलती की है, करेक्शन करो और फिर से उसको रिवाइज करो। इस तरह करोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे 10th में, ठीक है। प्रैक्टिस से ही आएंगे योरसेल्फ, तो आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। वीडियो एक रेफरेंस के लिए है, आपको बार बार सवाल करने हैं।